हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनए हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। तो सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम सिद्धू है। ये कहानी तब की है जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए इलाहाबाद गया था। मैं इलाहाबाद में रहकर ग्रेजुएशन करने लगा। मेरा गांव इलाहाबाद से 20 किलोमीटर दूर था। कुछ दिन बाद कॉलेज में मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया जिसका नाम राहुल था। मैं राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर कुछ दिनों बाद जब कॉलेज में छुट्टियां हो गई तो मैं राहुल के साथ उसके गांव कुछ दिनों के लिए चला गया। गांव में पहुंचने के बाद मैंने कई दिनों तक खूब मौज मस्ती की। फिर एक दिन रात को मैं और राहुल खेतों के तरफ से लौट रहे थे। तभी हमें वहां पर एक मकान दिखाई दिया। उस मकान से एक औरत के रोने चीखने की आवाज आ रही थी। मैंने राहुल से कहा, राहुल, लगता है कि कोई औरत मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी होगी। तो राहुल ने कहा, नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना है। मैंने कहा, क्यों? तो राहुल ने कहा, नहीं जाना तो नहीं जाना। राहुल की बात सुनकर मैं राहुल के पास से हटकर उस घर की तरफ जाने लगा। मैं जैसे ही उस घर की तरफ जाने लगा तभी राहुल के पापा आ गए और मुझे पकड़कर बोले, बेटा वहाँ मत जाओ। मैंने कहा, क्यों अंकल, क्या हुआ? उन्होंने कहा, घर चलो, सब कुछ मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर मैं राहुल के साथ राहुल के घर चला गया। फिर राहुल और उसके पापा ने बताया कि उस घर में कोई औरत नहीं बल्कि एक आत्मा चीख चिल्ला रही थी और अब से तुम उस मकान के पास कभी मत जाना। मैंने राहुल और उसके पापा की बात को मजाक मान लिया और उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। फिर अगले दिन मैं अकेले उसी घर के पास से गुजर रहा था और राहुल किसी काम से शहर चला गया था। जब मैं उस घर के पास पहुंचा तो मुझे उस घर की छत पर एक औरत खड़ी दिखी जिसने लाल साड़ी पहनी थी और पूरा श्रृंगार किया हुआ था। मैं उस औरत को देखकर समझ गया कि राहुल और उसके पापा मुझसे झूठ बोल रहे थे। फिर मैं खेतों की तरफ मजा लेने चला गया। फिर जब शाम हो गई तो मैं उसी घर के पास से फिर से गुजर रहा था। इस बार मैंने देखा उस घर के बरामदे में एक आदमी खड़ा था। मैंने उसको देखकर सोचा, ये आदमी उस औरत का पति होगा। फिर मैं वहां से चला गया और फिर मैं रास्ते में सोचने लगा कि कल रात जो चीखें मैंने सुनी थी वो इसी औरत की होगी। शायद उसके पति ने उसको मारा होगा, इसलिए वो चीख चिल्ला रही थी। फिर मैं राहुल के घर पर चला गया और राहुल को आज की घटना के बारे में नहीं बताया। फिर अगले दिन मैं फिर से अकेले उसी घर के सामने से जा रहा था। तभी मैंने देखा कि वही आदमी जो मुझे कल दिखा था वो अपनी औरत को बरामदे में लाठी डंडे से मार रहा था। उस आदमी को मारता देख एक बार तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सोचा कि मैं जाकर उस औरत को बचा लूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं वहां से चला गया। रात को किसी काम की वजह से मैं फिर उस घर के सामने से जा रहा था। तभी मैंने देखा कि उस घर की छत पर उसी औरत के ऊपर आग लगी है और वो जल रही है और बचाओ बचाओ कह रही थी।
और उसका पति वहीं पर खड़ा होकर हंस रहा था। उस औरत की हालत देखकर मैं उसे बचाने के लिए छत पर चला गया, लेकिन जब मैं छत पर गया तो वो औरत वहां पर नहीं थी और वहां पर जोरों का सन्नाटा फैला हुआ था। ये सब मंजर देखकर मैं पसीने से तरबतर हो गया। इसके बाद मैं डरते डरते सीढ़ी से उतर रहा था। तभी मैंने देखा वो आदमी जो उस औरत को जलता देख रहा था, वो आदमी सीढ़ियों के नीचे मरा पड़ा था और उसके शरीर से खून बह रहा था। और वो औरत जो अभी तक आग में जल रही थी, वो उसके पास खड़ी हुई थी और तेजी से हंस रही थी और कह रही थी, मेरा बदला पूरा हुआ, मेरा बदला पूरा हुआ। ये सब देखकर मैं पागल सा हो गया और फिर मैं वहां से दौड़ते हुए चीखते चिल्लाते हुए राहुल के घर पहुंच गया और उनके घर पहुंचने के बाद मैं बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब मुझे होश आया तो राहुल और उसके घर वालों ने मुझसे पूछा कि रात में तुम्हारे साथ क्या हो गया था। फिर मैंने उनको सारी बात बता दी। फिर राहुल के पापा ने मुझे बताया कि उस घर में कुछ साल पहले एक पति पत्नी रहा करते थे। उस औरत का पति उस औरत को शराब पीकर मारता पीटता था। एक दिन उस आदमी ने उस औरत को जलाकर मार डाला। मारने के बाद उस औरत की आत्मा भटकने लगी और एक दिन उस औरत की आत्मा ने उस आदमी को सीढ़ी से ढकेल दिया, जिससे उस आदमी की भी मौत हो गई। तब से उन दोनों की आत्माएं उसी घर में भटकती हैं और लोगों को वो आत्माएं दिख जाती हैं। राहुल के पापा की बात सुनकर मैं उसी दिन अपने घर लौट आया और अभी तक मैं वो घटना याद करके डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।